वेलकम टू अथेंशाला। हम लास्ट वीडियो से कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यू करने चाह रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है टाइम एंड वर्क के। क्वेश्चन फर्स्ट, अगर ए और बी दोनों मिलकर सी से दोगुना काम करते हैं, जैसे ए और बी दो लोग हैं जो सी से कितना काम कर रहे हैं, डबल काम, तो इनकी इफ़िशेंसी कितनी है? इन दोनों की इफ़िशेंसी 2 और सी की इफ़िशेंसी 1। ठीक, फिर इसने कहा कि जबकि बी और सी दोनों मिलकर, जब बी और सी मिल जाएंगे तो ए से वो कितना काम करेंगे? ए से 3 गुना काम करते हैं। बी और सी दोनों मिलकर ए से 3 गुना काम करते हैं। ठीक, वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। अगर ये तीनों एक साथ काम करें, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये काम को पूरा 12 दिन में ख़त्म करते हैं। तो बताइए अलग अलग काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो हमें बताना है ए अलग कितने दिन में ख़त्म करेगा, बी कितने दिन में और सी कितने दिन में इस काम को ख़त्म करेगा। करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ए प्लस बी सी, इनकी एफिशिएंसी का रेशो है 2/1। ठीक, यहाँ पे बी प्लस सी और ए, इनकी एफिशिएंसी का रेशो है 3:1। इनके हिसाब से इन तीनों की कैपेसिटी 3 है ना। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से इन तीनों की कैपेसिटी कितनी है? 3। और सेकंड के हिसाब से इनकी कैपेसिटी है 4। ऐसा हो सकता है क्या कि 3 लोग एक जगह 3 की इफ़िशिएंसी से काम करें और एक बार 4 की? नहीं, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ 4, 3 और 4 का एलसीएम तो आया 12। हमें इसे 12 बनाना है मिलकर। तो यहाँ पे कितना 12 बनाना है, तो क्या करेंगे? 4 का मल्टीपल, यहाँ पर भी 4 का, तो यह आ गया 8 और ये 12, 4। यहाँ पर ये 3 का मल्टीपल, यहाँ पर ये 3 का, तो 9 और 3। अब देखो ये इनका काम ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पर भी 12, ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी यहाँ पर भी 12। एफिशिएंसी बराबर हो गई। अगर एफिशिएंसी बराबर है और आपके पास दिन है, आपको बताया था मैंने कि काम बराबर होता है, काम बराबर होता है दिन और क्षमता। ठीक है, समय लिख सकते हो या दिन। वर्क इक्वल टाइम इनटू एफिशिएंसी, इंग्लिश वालों के लिए लिख सकते हैं बिल्कुल, वर्क इक्वल टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो आपको काम निकालना है, आपका काम कितना है, वर्क कितना है, टाइम आपके पास ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में काम, 12 दिन है, टाइम हो गया। इन तीनों की कैपेसिटी मिलके कितनी हुई? 12। इनकी कैपेसिटी भी 12 है, देख लो, यहाँ पे भी 12 और यहाँ पर भी 12, इक्वल करनी थी, कर दी। तो पूरा काम है 144 काम है, जिसमें ए की स्पीड कितनी है? ए की स्पीड है 3। 144 काम को ए करेगा 3 की स्पीड से। 144 काम को अगर ए की स्पीड 3 है और इन दोनों की मिला के 8 है, तो बी की स्पीड कितनी होगी? 5। तो बी करेगा 5 की स्पीड से काम, और 144 काम को सी अकेला करेगा 4 की स्पीड से काम। इसमें कोई इशू? ठीक, इसके बाद अगर देखेंगे तो ए का आया अपना 36, ए का आया 48, बी का आया 28.8 डेज और सी को अकेले लगेंगे 36 डेज। हमें इतना ये ऊपर का सॉल्व नहीं करना है, ये तो हमने क्वेश्चन नोट किया था। हमें सॉल्व कहाँ से करना है? एग्ज़ाम निकालना है हमें, नंबर नहीं चाहिए कि 5 नंबर का सवाल नहीं आना है, आना 1 ही नंबर का है। तो हमें यहाँ से सॉल्व करना है और इन शॉर्ट सॉल्व करेंगे हम। ऐसा सिर्फ ए प्लस बी है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें बताते हैं कितना सॉल्व करना है। ये सिर्फ समझाया है आपको, 2 लाइन का सवाल है सिर्फ, मुश्किल से 3। ठीक है, इसके बाद करते हैं दूसरी बात। क्वेश्चन है 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 4 आदमी हैं, किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में। नेक्स्ट, 3 औरतें हैं, उसी काम को 16 दिन में करती हैं।
ये करते हैं 6 दिन में, ये करते हैं 16 दिन में। पूछा गया है आपसे एक आदमी और 2 औरत उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। काम तो बराबर ही होगा। अगर हमने माना आदमी की इफ़िशेंसी 1 है, एक आदमी की इफ़िशेंसी m, तो 4 आदमी की 4m। वर्क इक्वल, बस इतना याद रखना है, टाइम इनटू इफ़िशेंसी। ये याद रखो कि सब काम हो जाएगा। ये हो गया इफ़िशेंसी, 4 लोग हैं तो 4। टाइम कितना ले रहे हैं इतने, ये लोग 6। ये इनका काम आ गया, काम बराबर है, इनसे कराएंगे। एक वुमेन की इफ़िशेंसी W और काम है कितना, इतना। ये हो गया समय, ये हो गया आपका इफ़िशेंसी। ठीक, काम बराबर है, बराबर आ गया, क्योंकि इसका ये काम आया, ये भी काम ये आया। सॉल्व कर दो, ये कैंसिल हो गए। तो m/W आया 2/1। मतलब m काम कर रहा है 2 की स्पीड से और W काम कर रहे हैं 1 की स्पीड से। हमें कितने की एफिशिएंसी चाहिए, m 1m प्लस 2W। इन पे बताना है, पहले पूरा काम निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना होगा, चाहे तो इसमें वैल्यू रख दो या W की, किसी में भी रखोगे काम बराबर आएगा। हम m की रखते हैं। 4 × 2 × 6 कितना आया, 4 2 8, 8 6 48। ठीक है, 8 6 48। इतना काम है हमारे पास। चाहो तो मल्टीपल करो, नहीं चाहो तो बिल्कुल मत करो, आगे कट जाएगी चीज़ें। हमें बताना है 1m प्लस 2W कितना काम करेंगे। 4 × 2 × 6 इतना काम है। इनकी स्पीड कितनी होगी, m की 2 और इसकी वुमेन की 1, तो 2 + 2 4। 4 की स्पीड से काम कर रहे हैं। एक बार फिर से देख लो, 1m प्लस 2m, इन पूरे की एफिशिएंसी, एक m की एफिशिएंसी 2, 1 × 2, वुमेन की एफिशिएंसी 1, तो पूरी 4 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। मतलब 4 ईंटें रोज लगाएंगे, ये 4 रोटियां 1 घंटे में बनाएंगे। कितना टाइम लगेगा इतनी रोटियां बनाने में इनको, 4 से 4 कट गया, 12 मिनट या 12 घंटे, सो 12 दिन। 1m प्लस 2W 12 दिन में काम ख़त्म कर देंगे। आ रहा है समझ। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, 2-2 मिनट वाले क्वेश्चंस हैं ये। एक बार समझ में आ जाए तो इतनी मेहनत नहीं करनी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी, अब मैं नोट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। ठीक, क्वेश्चन है, एक आदमी व 2 औरत और 3 लड़के। एक आदमी, 2 औरत और 3 लड़के, 3 चाइल्ड ले लिया हमने। ठीक है, किसी काम को 44 डेज में कर लेते हैं। इनको भी 44 डेज लग रहा है, इनको भी 44 डेज लग रहा है और इनको भी 44 डेज ही लग रहा है। ठीक है, ये आ गया। इनने पूछा है, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा। एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, ये फाइंड आउट करना है आपको। ठीक, ये एफिशिएंसी है, m की एफिशिएंसी, w एफिशिएंसी है और c बच्चों की एफिशिएंसी। 44 तीनों में है, कैंसिल आउट। m = 2w = 3c, ये आ गया। अगर हम इसका रेशो निकालें, ये अगर हम इसमें रेशो निकालें, m रेशो w रेशो c, तो ये आ जाएगा 6:3:2। ठीक है, ये रेशो में पढ़ेंगे कैसे आते हैं। ये रेशो इतना टफ नहीं है, बहुत आसान होता है। जैसे ये आया m रेशो w रेशो c, इसको रफ में देख लेते हैं कैसे आएगा। तो ये इसकी एफिशिएंसी, ये 1 हो रहा है, इसके साथ का कोफिशिएंट, इसके साथ का कोफिशिएंट 2 हो रहा है, इसके साथ का 3 हो रहा है। सीधे नहीं ले सकते, इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा और उसको मल्टीपल बाय 6 कर दो। जो एलसीएम आया 6, उसी का मल्टीपल कर दो और इस चीज़ को अपॉन में ले लो, बस 1/2 1/3। तो आपका एलसीएम, आपके रेशो आ जाएंगे 3:2, 6:3:2। ये आ गया 6:3:2। रेशो पढ़ेंगे अच्छे से हम डीपली,
इफिशियंसी के रेशो आ गए। तो एक मैन की इफिशियंसी कितनी 6, एक वुमेन की 3, एक चाइल्ड की 2, ये टोटल आ गया 11। इनकी इफिशियंसी 11 है। काम निकालें, पहले तो इनका वर्क निकाल लें। तो वर्क कितना आएगा 1 इंटू 6 इंटू 44, तो वर्क आया 6 इंटू 44। ठीक है, 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 चाइल्ड, काम अपॉन इफिशियंसी, इन्हीं का तो बताना है हमें टाइम। तो काम कितना कर रहे हैं ये 6 इंटू 44 काम है। इफिशियंसी कितनी है इनकी 11, कैंसिल आउट, 6 4 जा 24 डेज। कितने दिन लगेंगे इन सबको काम करने में, अगर ये एक साथ करें तो 24 डेज में काम ख़त्म कर देंगे। सिर्फ इतना सा करना है, आपको ये लाइन भी नहीं लिखनी पेपर में, ये नहीं देखेंगे कितनी स्टेप की हैं, सीधा आंसर मिलेगा। इतना काम करना है। और इसको भी मन में कर सकते हो, पेन से ज़्यादा दिमाग तेज चलता है, दिमाग पे ध्यान दो, दिमाग से काम कराओ बस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 आदमी, 20 औरतें और 40 बच्चे एक काम को करते हैं। ठीक है, एक काम को 7 महीने में करते हैं। अब वो साथ साथ लिखेंगे कट जाएगा, शॉर्ट लिखेंगे। अगर एक ही टाइम पे कर रहे हैं तो टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर अलग अलग टाइम पे कर रहे हैं तो टाइम लिखना पड़ेगा। ठीक, इनका रेशो बताना है। तो m रेशो W रेशो C कितना आ जाएगा। ये 2 से कट रहे हैं ना, सब काट दो, ये 20, ये 1 और ये 5। इनका रेशो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 20 है, 20 वुमेन है, सबके 0 कट रहे हैं। ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 4। रेशो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 1। ठीक है, इनका एलसीएम लो और इसको उस एलसीएम से डिवाइड कर दो। इसका एलसीएम 4, 4/4 1, 4/2 2, 1 4/1 4। ये आ गया इनका रेशो। मतलब इनकी इफिशियंसी आ गई। एक मैन की इफिशियंसी इतनी है, एक वुमेन की इफिशियंसी इतनी है, एक चाइल्ड की इफिशियंसी इतनी है। पूछा है आपसे क्वेश्चन, अगर 5 मैन, 5 वुमेन और 5 चाइल्ड काम करें तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा ये काम। ठीक है, तो आप अगर टोटल वर्क निकालेंगे तो किसी एक में भी रख सकते हो टोटल वर्क। टोटल वर्क आया 10 मैन है, मैन कितने हैं 4 की इफिशियंसी से काम कर रहे हैं। कितने दिन महीने में कर पाएंगे 7 मंथ में। ये 7 था इनके साथ, अपन ने लिखा नहीं है, कट गया। क्वेश्चन में था कि ये 7 महीने में काम कर रहे हैं इतने इतने लोग, 10 मैन 20 वुमेन एंड 40 चाइल्ड। तो काम टोटल कितना हुआ, मल्टीपल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करो तो भी बेटर है, टाइम वेस्ट है मल्टीपल करना। इनकी इफिशियंसी कितनी होगी, ये पूरा काम आ गया अपॉन में इफिशियंसी। तो 5 मैन की इफिशियंसी 20, 5 × 4, 5 वुमेन की इफिशियंसी 10 और 5 चाइल्ड की इफिशियंसी 5। ये आ गया 35। ये कैंसिल आउट, 7 से 35 5 टाइम्स, 5 से ये 2 टाइम्स। 8 डेज में ये लोग काम ख़त्म कर देंगे। 8 डेज लगेंगे और पूरा काम ख़त्म। 8 डेज भी नहीं लगेंगे, सॉरी 8 मंथ लगेंगे और काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 4 2 8 मंथ्स में काम ख़त्म हो जाएगा। 5 मैन, 5 वुमेन और 5 चाइल्ड अगर काम कर रहे हैं तो 8 महीने में ये सब काम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। काफ़ी क्वेश्चन हैं इस टाइप के, आराम से आते हैं, काफ़ी आते हैं। एनटीपीसी वगैरह में काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। हम थोड़ा सा एक अलग लेवल पे क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं। जो ए और बी हैं वो किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं। यदि ए अपनी क्षमता से दुगना काम और बी अपनी क्षमता से 1/3 काम करें। देखो ए और बी है, ए की एफिशिएंसी ए, बी की एफिशिएंसी बी, मिलकर एक काम को 5 दिन में करते हैं। तो ये काम हो गया, एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क करते हैं। फिर इन्हें कहा अगर ए अपनी क्षमता से दुगना काम करे तो ए 2a कर लेगा और बी अपनी क्षमता से 1/3 काम करे। तो इन्हें कहा है काम 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ये काम हो गया 3 दिन में, ये एफिशिएंसी इनकी, ये काम, ये सॉरी टाइम, तो ये पूरा हो गया काम बराबर काम, काम बराबर ही है। तो बताना है आपको ए अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा। ठीक है, ए अपॉन बी का रेशो बताना है। तो ये आ जाएगा 5a प्लस 5b इक्वल 6a प्लस b। ए को एक साइड ले जाते हैं तो यहाँ पे आया माइनस का ए, बी को एक साइड ले जाते हैं तो यहाँ पे आया माइनस का 4b। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ए अपॉन बी का वैल्यू आया 4/1। मतलब ए की एफिशिएंसी 4 है और बी की एफिशिएंसी 1 है। ये एफिशिएंसी के रेशो आ गए। काम पूछे आपसे तो काम कितना है, वर्क। वर्क आप बता सकते हो ए प्लस बी 5 × 5 25, ऐसे 4 + 1 × 5, तो ये आ गया 25। 5 × 5 25। पूछा ए अकेला कितने दिनों में करेगा। 25 काम है, ए की स्पीड 4 है, कितने दिनों में कर देगा काम। 6 राइट 1/4 डेज। ये इतने दिनों में काम खत्म कर देगा। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, ए प्लस सी उसी काम को बी प्लस सी से 2.5 दिन कम लेते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इस पर ध्यान दें, आया हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल। ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं और ए और सी मिलकर उसी काम को ए प्लस बी से 2.5 दिन कम लेते हैं। हमने कहा ए प्लस जो बी है वो उस काम को 6 दिन में करते हैं, जबकि तीनों मिलकर इस काम को 5 दिन में पूरा कर देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इस काम को 5 दिन में कर देते हैं। ठीक है, पूछा अकेले अकेले ए प्लस बी, ए बी सी अकेले अकेले कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। काम पूरा कितना हो गया 30, ये 5 और ये 6 की स्पीड से काम हो रहा है। मतलब सी अकेले की एफिशिएंसी कितनी है, 1। सी की एफिशिएंसी है 1। अगर ए और बी 5 में कर रहा है तो सी अकेला 1 की स्पीड से काम कर रहा होगा, यहाँ लिख लो। ठीक, इन्होंने बोला कि जो ए और सी काम कर रहे हैं और जो बी और सी काम कर रहे हैं, तो ए और सी उसी काम को बी और सी से 2.5 दिन कम में कर देते हैं। कितने दिन कम में, 2.5 दिन कम में। ठीक है, पूरा काम कितना है, 30 काम है। सी अगर 1 की स्पीड से करता है, ये ऑप्शन से थोड़ा क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा अलग कुछ चलता है ये क्वेश्चन। अगर ए सी 1 की स्पीड से काम करता है और 30 काम है। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 आ रहा होगा, ये 2.5 दिन कम ले रहा, या यहाँ पे 7.5 आ रहा होगा, तो यहाँ पे 10 आ रहा होगा, 2.5 दिन का डिफरेंस आना चाहिए। ये थोड़ा अलग दिमाग चलाना है अपन को। तो सी अगर 1 से कर रहा तो यहाँ पे इससे कितने से काम कराना है, तो इससे 3 से काम कराएंगे। जब ये 3 से करेगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 आ जाएगा। ठीक, अब बात, अगर ए की स्पीड 3 आ गई, सी की स्पीड 1 आ गई, तो बी की स्पीड कितनी आएगी, 3 1 4 और ये 2। सी की स्पीड 1, इसकी स्पीड 2, तो 30 काम है, 3 की स्पीड से होंगे, 10 दिन लगेंगे। सही आई, बिल्कुल सही बात आ गई। ये इन तीनों की हमें एफिशिएंसी मिल गई। ए की एफिशिएंसी आई है 3,
रख के देखना है इसको, बिल्कुल रख के देखना पड़ेगा। 2 3 4, ये थोड़ा इजी तरीका है, इसका तरीके और हैं वो इससे थोड़े टफ हैं। 1 और बी की एफिशिएंसी है 2। करा लो, किससे काम कराना है, ये एफिशिएंसी है। ए 30 काम को करने में 3 की स्पीड से करेगा तो 10 दिन लेगा। बी 30 काम को 2 की स्पीड से करेगा तो 15 दिन लेगा। और सी 30 काम को 1 की स्पीड से करेगा तो वो पूरे 30 दिन लेगा। ये आ गया आंसर, ये आ गया हमारा आंसर। इसको एक बार फिर से ध्यान दे लो। ए और बी किसी काम को 6 की स्पीड 6 दिन में करते थे, ए प्लस सी किसी काम को 5 दिन में करते थे। इनने कहा था जो ए प्लस सी काम कर रहे हैं वो बी प्लस सी से 2.5 दिन कम ले रहे हैं। ये क्वेश्चन था, आपको निकालना था ये तीनों अकेले अकेले कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे। हमने यहाँ से निकाला सी की एफिशिएंसी, 30 काम माना, एलसीएम लिया, ये आ गया 5 की स्पीड से कर रहे हैं, ये 6 की स्पीड से कर रहे हैं। सी अकेले की एफिशिएंसी हो गई 1, ठीक है, सी की एफिशिएंसी 1 आ गई, सी का फिक्स है। अब हमें बी का और ए का कुछ नहीं पता, इन दोनों का मिला के 5 होगा। चाहे तो 4 रख लो, चाहे तो 1 रख लो, या फिर 3 रख लो, या 2 रख लो, या 2 रख लो, या 3 रख लो, ऐसे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये बात हमें पता है कि ए को कम टाइम लग रहा तो ए की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। अब ऑप्शन सिर्फ ये बचता है 4 या 1 या 3 या 2, 5 और 0 तो नहीं होगा, इन दो में एक ऑप्शन है। तो ऑप्शन हम उठा लेते हैं, 4 1 वाला उठा सकते हो, 3 2 वाला। 3 2 वाला देखते हैं, तो अगर ए की स्पीड 3 है, सी की 1, तो ये दोनों की स्पीड 4 हो गई। 30 काम को अगर 4 की स्पीड से करेंगे तो 7.5 दिन लगेंगे। बी की स्पीड उसी हिसाब से देखा, बी की स्पीड 2 है, सी की 1, 30 काम को अगर 3 की स्पीड से करेंगे तो 10 दिन लगेंगे, है ना। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2.5 दिन आ रहा, बिल्कुल आ रहा, सही है। जो हमने माना बिल्कुल सही माना, बिल्कुल सही बैठा। बस, तो ए की एफिशिएंसी 3, सी की 1, बी की 2 और सी की 1, 3 2 1, 3 1 2 निकाल दिया। अगर ए 30 काम को 3 की स्पीड से करेगा 10 दिन में, बी 30 काम को 2 की स्पीड से करेगा 15 दिन में, और सी 30 काम को 1 की स्पीड से करेगा 30 दिन में काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन और लेकर आएंगे इससे आगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, इसी टाइप की वीडियो अगर आपको कंटिन्यू करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें।